नमस्ते पंडित फकीर नमस्ते योगी डॉक्टर वीरेंद्र सत्येंद्र योगी। जी, आपका ओम शांति आश्रम आपका अभिनंदन है, आपका स्वागत है। सवाल क्या है सर जी आपका? दुख का कारण क्या है? सर दुख का कारण यही है कि आदमी तो मनुष्य कोख में पैदा लिया, लेकिन वो जानवर से भी गिरा होता, एकदम गिरा होता, वो सोचता नहीं। लेकिन आप बोलेंगे तो दिमाग तो बिना सोचे रह नहीं सकता है। दिमाग इतना सेंसिटिव है कि वो तो सोचता ही रहेगा, क्योंकि बार बार मैंने आपको बताया ये दिमाग मनुष्य का है ना, वो बिल्कुल एक खेत की तरह है। ये धरती में जो खेत होता है ना, ये ज़मीन उसकी तरह है। अगर आप सही ढंग से इसका इस्तेमाल नहीं करेंगे तो खेत में क्या आएगा? वीड्स आएगा, वीड्स आ जाएगा, जंगल घास फूस आ जाएगा, उसमें बिल्कुल ऐसे ऐसे कांटेदार आ जाएंगे जो कि बिल्कुल बर्बाद होगा। तो मूर्ख व्यक्ति कभी सोचता नहीं है, जो मर्जी हुआ कर दिया, जानवर की तरह। जानवर क्या होता है? सोच नहीं सकता, क्योंकि उसको सोचने की ताकत नहीं है। वो इंस्टिंक्टिव काम करता है, जो हुआ मर्जी कर दिया। क्या समझे? जानवर के एक ही प्रवृत्ति होती है, जानवर की प्रवृत्ति कि जो प्रकृति ने दिया है उसको खाना चाहिए जीने के लिए, ये नेचुरल इंस्टिंक्ट होता है। अब सुबह उठिए, देखिए जितने हमारे परिवार के सदस्य हैं, जीव जंतु पशु पक्षी मनुष्य, देखिए मैं ब्रह्मांड का महापुरुषोत्तम हूँ। ये पूरी पृथ्वी मेरा परिवार है और मैं डार्विन का गुरु हूँ। मैं जानता हूँ कि ये जितने भी जीव जंतु पशु पक्षी मनुष्य हैं ना, वो मेरे परिवार हैं। आज तक शायद पहली बार सुना होगा। वो हमारे पूर्वज थे। जो जीव जंतु पहले एक सेल के बने थे वो मेरे पूर्वज थे, और उसके बाद थ्योरी ऑफ एवोल्यूशन के द्वारा करोड़ों अरबों वर्षों के बाद हम इस स्थिति में आए हैं। प्रकृति ने ऐसा बनाया कि जीवने के लिए फिजियोलॉजिकल नीड्स, जिसे मास्लो ने कहा, सारे लोग खाने के लिए चले जाते हैं। जीव जंतु को जीव जंतु खाते हैं। अब देखिए कि जितने भी यहाँ जहाँ बैठे हुए हैं, यहाँ बहुत सारे पीकॉक्स हैं, मयूर हैं, नेमलीज हैं और दूसरे हैं, सांप है, वो सब खाने के लिए निकल पड़ते हैं। समझ रहे हैं क्या? समझ लो। तो ये पाश्विक प्रवृत्ति है जिसके द्वारा व्यक्ति जीना चाहता है, जीव जंतु से मनुष्य तक। तो जो सबसे बड़ा मूर्ख है उसके जीवन में है कि उसी जानवरों की तरह जियो, सोचना नहीं, उसको पूरा उसकी स्वार्थ की पूर्ति हो जाए। नहीं समझे? हर तरह से वही महामूर्ख है, स्वार्थी, लोभी, लालची, कामी, क्रोधी, दुष्ट मनुष्य, क्योंकि वो सोचा नहीं, जिंदगी के बारे में सोचा नहीं, जिंदगी क्या है इसके बारे में सोचा नहीं। समझ रहे हैं क्या? दुख का कारण है कि सोचना नहीं, सही दिशा में नहीं सोचना। हट, पकड़ो बात को। और नाइंगल ने एनालिसिस किया, उसका एक्सप्लेनेशन किया और उसको पढ़ाओ, एज मैन थिंकेथ। और लास्ट में जो उसने लिखा है सेरेनिटी, उसमें जेम्स एलन ने बताया राइट थॉट इज मैस्ट्री। क्या है? राइट थॉट इज मैस्ट्री, राइट थिंकिंग इज ओनली मैस्ट्री। मैं गारंटी दे रहा हूँ कि मैं राइट थिंकर हूँ। मैं गारंटी दे सकता हूँ कि आप राइट थिंकर हैं। मैं गारंटी देखता हूँ कि हम सबों का गुरु मानव रत्न डॉक्टर जी.वी. कृष्णा रेड्डी बिल्कुल राइट थिंकिंग है। मैं गारंटी दे सकता हूँ कि बुद्ध और विवेक राइट थिंकर थे। इसीलिए समाज में जितने भी हमारे लोग हैं उनको राइट थिंकर होना चाहिए, मीन्स पॉजिटिव मेंटल एटीट्यूड, सही दिशा में सोचना चाहिए। दिमाग का इस्तेमाल करोगे तो दिमाग की इतनी शक्ति है कि हमेशा तुम्हें वो मार्गदर्शन करेगी। लेकिन दिमाग का सही नहीं इस्तेमाल करोगे तो तुम कार चला रहे हो बिना स्टीयरिंग के, और बहुत पावरफुल कार है तुम्हारा, जिंदगी कहीं भी चला जाएगा, क्योंकि वो सोचता है कौन? ड्राइवर। तुम्हारे दिमाग का ड्राइवर होता है तुम्हारा ज्ञान, जो सही दिशा देता है चलाने के लिए आपको। तो दुख का कारण है मूर्खता। इतने दुखी प्राणी जी रहे हैं भाई, क्यों? दुखी खुद भी हैं, दूसरे को भी दुख करते हैं। टेररिज्म है, देखो, आतंकवाद है, भ्रष्टाचार है, दुराचार है, ईर्ष्या, द्वेष, कलह, भावनात्मक एकता नहीं है। पूरी पृथ्वी इससे आतंकित हो रही है। वो भले छोटे छोटे कीड़े मकोड़े की तरह आदमी हो, या पुतिन, जेलेंस्की, जो बाइडेन जैसे इतने लोग हों, या हिंदुस्तान की ज़मीन पर देखोगे तो केजरीवाल, धोखेबाज, ये लल्लू उल्लू फुल्लू मुलायम, जितने भी पॉलिटिकल पार्टी के लोग हैं, सब भ्रष्ट और पतित है, स्वार्थ के अलावा कुछ नहीं जानता है। तो प्यारे दोस्तों, दुख का कारण है स्वार्थ, लोभ, लालच, काम, क्रोध, और सबसे बड़ी चीज़ है कि सोचना नहीं। समझ रहे हैं क्या? जब भी आपको लगे कि यहाँ कुछ यहाँ रेसिस्टेंस हो रहा है, प्रतिरोध हो रहा है, तो रुक के सोचो कि क्यों हो रहा है। अगर कोई एप्पल गिर जा रहा है तुम्हारे सर के ऊपर, तो बैठ के सोचो कि ये क्यों गिर रहा है। इसको सोचना बोलते हैं।
वो बिना सोचे समझे क्या है, देखो भाई। अब देखो एक मेरी अम्मा है, वो हमारा दरवाज़ा बंद है, उसको खींचे जा रही, जबकि वो बोल्ट है, उसमें बोल्ट किया, वो खींच रहा है, वो तोड़ के फेंक देगा। सोचा नहीं, रेसिस्टेंस आए जिंदगी में तो सोचो कुछ गड़बड़ है, क्या समझे? यस, समझ में आया गुरु? समझ रहे हैं। थैंक यू।